जैसे कोई संसारिक प्राणी मरता है तो उसके परिवार रोते हैं, रोते हैं, बिलाते हैं, चिल्लाते हैं, शोक मनाते हैं। जबकि हम सन्यासियों की परंपरा में जब कोई संत महात्मा गुरुजन अपने संसारिक क्षणभंगुर शरीर को उत्सर्जन करते हैं अर्थात त्याग कर देते हैं, और उनके अनुयायी, उनके शिष्य, उन्हें उनकी भक्त मंडली, उनसे जुड़े हुए सारी जनता हर्षोल्लास के साथ सत्संग करते हैं, सत्संग का आयोजन करते हैं अर्थात निर्वाण दिवस मनाते हैं। निर्वाण, ये निर्वाण का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते होंगे शायद। निर्गतः बाणः दुःखः यस्मिन् जीवने यस्य जीवने स निर्वाणः। जिसके जीवन से दुख समाप्त हो जाता है, जिसके जीवन से अज्ञान समाप्त हो जाता है, संसार के सारे क्लेश, सारे विपदा, सारे संकट, जन्म जन्मांतर की अपेक्षा, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविकता नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं महापुरुषों के, उन्हीं गुरुओं के, उन्हीं संतों के निर्वाण दिवस मनाया जाता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। दुख तीन प्रकार के होते हैं, इन तीन प्रकार के दुखों से जो मुक्त हो जाता है उसी का निर्वाण दिवस मानता है। सबसे पहला दुख है अज्ञान। अज्ञान का मतलब ये होता है, आप लोग सभी जानते हैं, न ज्ञान विधि अज्ञानम। अज्ञान क्या है? अपने को ना समझना, अपने को ना मानना। हम कौन हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना। अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण जीव इस संसार में भटकता है और क्या कहता है, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, खजाना मरुस्थल के जल में नहाना। क्या कहता है, जो कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई बंधु है, कुटुंब परिवार है। और जब विपदा आती है, जब मुसीबत की घड़ी आती है, जब आखिरी क्षण आता है, तो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। नहीं हटते हैं, हटते हैं। जीव इसके संसार में क्यों भटकता है? अपने आप को न जानने के कारण। जब अपने को पहचान लेता है, अपने को समझ लेता है, जो कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, मेरा स्वरूप आत्मानंद है, मेरा स्वरूप परमानंद है, वो भावानंद है, अमृतानंद है, ओंकारानंद है, सर्वानंद है, रत्नानंद है, और वही मेरा स्वरूप है, बाकी मेरा स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अन्यत्यानि शरीराणि विलोभनेव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्य धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, ये जो शरीर है वो क्या है, अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, विभु नहीं है, व्यापक नहीं है, शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। और नित्यम
आप जब संतों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, अलग आप बैठाते हैं, लाल कपड़ा बिछाकर आपने सफेद नहीं बिछाया, आपने संत को अलग जगह दी। क्यों? उन्होंने लाल चोला धारण किया है। आज के कहने यह है जो कि संत हैं, ये हमारे गुरु परंपरा के संत हैं। आपने सम्मान दिया, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने जूत भी मारा। क्यों? यहाँ संत बैठे हुए हैं और आप उनको टच कर रहे हैं संत के बराबर। ये जो लाल कपड़ा है, ये जो गिरवा वस्त्र है, चाहे वो मिल का ही हो, चाहे वो मिल का हो, लेकिन आपने जिस वस्त्र पर, जिस आसन पर संत को बैठाया, उसी आसन को आप लाभ से न करेंगे। क्या हमारे गुरुओं ने सिखाया, यही शिक्षा दी? क्या आप यही जानना चाहेंगे? हमने स्वामी देखो ओंकारानंद जी को तो हम जानते नहीं, लेकिन हम अपने गुरु आत्मानंद जी को जानते हैं। हमारे गुरु जी दो हैं, ज्ञान गुरु आत्मानंद जी महाराज और दीक्षा गुरु, कान फूटने वाले गुरु स्वामी रत्नानंद जी महाराज। उन्होंने हमें लाल कपड़ा दिया। जब हम इसी आश्रम में आते थे, उस समय हमारी बहुत छोटी सी उम्र थी, 20-21 साल की उम्र थी। महाराज जी आत्मानंद महाराज का सिद्धांत था, कोई भी संत जब आता था तो उसको आसन देते थे। हम उस समय बहुत छोटे थे, सबसे छोटे हम थे, लेकिन हमें भी महाराज जी आसन देते थे। हम एक बार आसन नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने कहा, नहीं विवेकानंद, तुमने लाल कपड़ा पहन लिया है ना, जिस आसन पर जिस गुरु का गृहस्थी लोग बैठे हैं, उस पर तेरा बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम सम्मान नहीं देंगे, आने वाला इस समय में तुम्हें सम्मान नहीं देगा, इसीलिए तुम्हें आसन लेना ही पड़ेगा। आसन से बैठाते थे, सम्मान देते थे। मैं पूछ रहा हूं, क्या डिसिप्लिन है? जब डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा? शब्द झड़ ला गया, हेली वसन ला गया रंग। भाई जो गुरु वचन पर कट गए, हम तो 84 थे। जो हमारे जीवन में सदाचारी नहीं है, हमारा सद्व्यवहारी नहीं है, हमारे अंदर नम्रता भी नहीं है, हमारे अंदर सरलता ही नहीं है, हमारे अंदर गंभीरता नहीं है, इन हमारे संतों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या आत्मानंद जी होते तो क्या आप रोकते? नहीं ना? क्या कहने वाला कोई नहीं है? कहने वाला कोई नहीं है। कहने वाला क्यों नहीं है? खुद ही गुड़ खाता है। गुड़ जो खाएगा वो गुड़ छोड़ाने की बात नहीं करेगा। जो खुद ही ऐबों से भरा हुआ है वो किसी को सम्मान नहीं बता सकता है। आप हम हरिद्वार में रहते हैं, आप लोग आइए, गुरु जी का आश्रम है, सब कुछ है। ओंकार देव आश्रम से बना हुआ आश्रम है, वहां आकर के तो देखिए।
प्राप्त किया जाता था, द्वापर में केवल मूर्ति पूजा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता था। लेकिन इस कलिकाल में करोड़ के सब तना केवल भगवान के नाम से, केवल सत्संग करने से, केवल श्रवण करने से और जीव का कल्याण होता है, नाम जाप करने से जीव का कल्याण होता है। तो बताओ क्या हम लोगों का कल्याण नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? भाई साहब, निश्चय होना चाहिए। जिनके नाम में निश्चय हो गई, योगी बन करके चाल पड़े। निश्चय होना चाहिए। क्या ये संत हमारे बैठे हुए हैं? क्या ऐसे बैठे हुए हैं? यहाँ कौन संत है जिसने घर द्वार छोड़ा है? उसके पीछे भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मूल करके नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ आत्मानंद को जाना, वो सिर्फ रत्नानंद को जाना, वो सिर्फ सर्वानंद को जाना। संत को जानते हैं। संत हमारे माई बाप हैं, संत भाई बंधु। तो कहने का मतलब है आप तो डिसिप्लिन में रहिए। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आपकी महिमा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और हमारे गुरुओं का नाम बढ़ेगा। नहीं तो हम तो आपके गुरु आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम आपके गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे कोई संत आ जाएंगे अखाड़ा से, अच्छा इस मर्यादा को देखेंगे तो आपके फूल चढ़ा देंगे, वो आपकी इज्जत, आपके गर्मा को मिट्टी में मिला देंगे, बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। उस समय में आप कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए हम आपके घर के संत हैं, हम आपका भला चाहते हैं, हम आपका उद्धार चाहते हैं। हम चाहते हैं जो कि हमारा गुरु आश्रम कबीर के तरिए, नानक के तरिए, दादू के तरिए, सुंदर दास के तरिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में इस आश्रम का नाम गूंजे। स्वामी परमानंद, भावानंद, अमृतानंद, ओंकारानंद और आत्मानंद को सभी जाने। हम चाहते हैं, हम आपके साथ करवत हैं, तत्पर हैं, लेकिन तब जब हम सब एकत्रित होंगे, हमारा एक मत होगा, हमारा एक सिद्धांत होगा, हमारा एक विचार होगा, और हमारे अंदर एक भावना होगी सर्व भवन को सुखी रहना, सर्व संत निरामया, हम सुखी और हमारे से मिलने वाला सभी सुखी। हम आगे बढ़ेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। हम उस परमात्मा को जानेंगे और सबको जनाएंगे। जब ऐसा सिद्धांत होगा तब आप उस आत्मानंद के सिद्धांत को कर सकते हैं, उस ओंकारानंद के सिद्धांत को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तुम चेहरा हम गुरु, सवा रुपया धर, मर जाए कर, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं यहाँ जो मतलब हितमंगा हो। बताओ, सभी घर से छाते हुए घर से अच्छे संपन्न हैं, लेकिन यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं। अरे भाई, आप लोग रोज उम्र बनाते हो, आप लोगों को रोज नारायण भी करना नहीं आता है। मैं सही कहता हूँ। एक हाथ से शब्दों को प्रणाम करना सरासर उनका अपमान है। एक हाथ से ईश्वर को प्रणाम करना सरासर अपमान है। भगवान ने आपको दो हाथ दिया है। एक तरफ कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, साक्षात ब्रह्म बना दिया गुरु को, और उसी गुरु को आप एक हाथ से प्रणाम करते हो। अरे सिद्धवाड़ा है मंदिर में, क्या आप उनको एक हाथ से स्वागत मानते हो तो आपका सिद्धांत गलत। आप उनको पत्थर मानते हो तो आपका सिद्धांत गलत। बिल्कुल मंदिर नहीं बनाना चाहिए और उस पत्थर की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, लेकिन मंदिर को साक्षात भगवान का रूप मानते हो, परमात्मा का स्वरूप मानते हो, तो नमन के साथ में सिर झुकाओ, पांव झुकाओ, घुटना झुकाओ, दोनों हाथ झुकाओ, दोनों हाथ से ओम नमो नारायण करो। जब आप ओम नमो नारायण करोगे तब संत लोग कहेंगे नारायण। आप लोग ओम नमो नारायण करते थे गुरु जी को, और गुरु जी कहते थे नारायण नारायण, माने आप नारायण स्वरूप है, आप तो हम प्रणाम करते हैं, तो गुरु क्या कहते हैं नारायण, तू भी नारायण ही है। लेकिन हमारे यहाँ आए एक भक्त ने बाएं हाथ से प्रणाम किया। किस शास्त्र में 4 वेद 6 साल का 18 पुराण हमने अध्ययन किए हैं। बताओ तो सही, संतों की बात पढ़ी, दातों की बात
पढ़ी, रतनदास की वाणी पढ़ी, सब अध्ययन किया, लेकिन हमने किसी में नहीं मिला जो कि एक हाथ से बाएं हाथ से संतों को सैल्यूट मारना चाहिए। जब आपको प्रणाम ही करने नहीं आता, जब आपको बोलने ही नहीं आता, तो बताओ आपका भला कैसे होगा? कहना क्या है? हमने पहले भी कहा है, बार बार कहा, प्रवचन देना ये तो क्या है? ये कला है। भजन बोलना एक कला है, जैसे रोटी बनाना एक कला है, सब्जी बनाना एक कला है, वीडियोग्राफी करना एक कला है। हर कोई वीडियो नहीं बना सकता, ये भी कला है, किसी से सीखा जाता है। तो कहने का मतलब इससे भला नहीं होगा। भला तब होगा जब हम अपने अंदर सद्गुण का आधान करेंगे, सद्गुण को अपने जीवन में उतारेंगे। तो कहने का मतलब यह है, पहले अज्ञानता को मिटाइए। दुराचार यदि आपके अंदर है तो सदाचार से उसको आप दुराचार को हटा दीजिए। दुर्गुण यदि आपके अंदर है तो उसको सद्गुण से मिटाइए। दुर्भाव यदि है तो सद्भाव से मिटाइए। और चंचलता है तो गुरु से नाम लीजिए। जो गुरु ने नाम बताया उस नाम को श्रद्धा और प्रेम भक्ति के साथ गुरु को साक्षात ब्रह्म मान करके आप जब करके तो देखो। नाम में रुचि जीवित धारा, गुरु ने कहा नाम में रुचि हो, अनुरक्ति हो, अजीब के प्रति दया हो और समय में भगवान के दर्शन हो, उस जीव का भला क्यों नहीं होगा? भला होगा, लेकिन हम भला चाहते ही नहीं है। हमें एक बात और सुनने को मिली है, इस आश्रम में सेवा करते हैं और यहाँ हमने और नहीं देखा, कैमरा लग गया बताते, कैमरा की लाइट बंद करके दूध पिलाते हैं। बताओ, हमारे शास्त्रों ने कहा अन्य क्षेत्र के कम पापम पुण्य क्षेत्र विदेशी और तीर्थ क्षेत्र के कम पापम भद्र को भविष्य। ये तो तीर्थ है। अरे क्या तुम्हें दूध दही घी घर में नहीं मिला खाने को? गुरु आश्रम में करके चोरी करके खा रहा है, यदि खा रहा है तो मांग ले, कृष्ण मास्टर से मांग ले, मनु डॉक्टर से मांग ले, दिव्यांग से मांग ले, जो यहाँ के व्यवस्थापक है क्या नाम इसका, परमात्मा नाम से मांग ले, जो भी है उनसे मांग ले और भर पेट खा, इतना खा जो बदबू आने लग जाए, उल्टी आने लग जाए। हाँ, लेकिन चोरी करके मत खा। तू चोरी करके पता नहीं कैसे कैसे करके तू यहाँ आ गया और यहाँ आकर कहीं तू चोरी कर रहा है तो संत तुम्हें कैसे काटेंगे मालूम है? ये चोर था, चोरी करता था। गांव में सज्जनपुर वालों ने क्या किया, उसको मार करके भगा दिया। वो चला गया कहाँ? गंगा के किनारे चला गया हैदराबाद, झोपड़ी में रहने लगा। भैया एक दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन तो वो चोरी करना शुरू कर दिया। अब चोरी कर क्या करता, एक महात्मा के गंदा दूसरी जगह रख देता, दूसरी जगह के तीसरी जगह रख देता, कहीं के चप्पल, कहीं के लंबी, कहीं अचरा, कहीं धोती, कहीं कुर्ता। और संत आपस में सुबह में उठते, आपस में लड़ाई हो जाती। संतों ने कहा भाई हम हजारों संत पहले आराम से ले रहे थे, कभी तू में नहीं होती थी, भागवत सुनते थे, रामायण सुनते थे, योग वशिष्ठ सुनते थे, आत्मचिंतन करते थे, और समय पर मुक्ति नहीं मिलती है तो समय पर आंचला नहीं मिलता, ऐसा कौन आ गया? संतों ने कहा 2 महीनों से आया हुआ है आया। क्या भाई चोर को पकड़ने के लिए रंगे हाथी पकड़ना होता है, संशय करने से काम नहीं होता। संतों ने कहा आज हम सोएंगे ही नहीं, जो हम 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक सोते हैं आज नहीं सोएंगे, आज आते हम चोर को पकड़ेंगे। और क्या हुआ, संतों ने जब देखा जो कि हेर फेर कर रहा है, संतों ने पकड़ा, खूब मार लगाई, खूब पिटाई की, उसकी आंख खुल गई और उसने कहा अब चोरी नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है ये जो शब्द है, ये जो उपदेश है, ये समझो आप, ये आपका क्या है, पिटाई है। आप और जगह गड़बड़ करो, और जगह हेरा फेरी करो, लेकिन गुरु आश्रम में आकर के हेरा फेरी मत करो, संतों के पास में हेरा फेरी न करो। इस आश्रम को अपना घर समझो, अपना आंगन समझो, और इस आश्रम के सदस्य बन करके आप इसकी सेवा करो, ध्यान करो, तो आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी कहानी को विराम देते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की
गुरु का नाम गंगा जल है, गुरु का नाम साबुन है, गुरु का नाम पाउडर है, गुरु का नाम मुल्तान मिट्टी है, गुरु का नाम अमृत है। जो गुरु नाम को धारण कर लेता है, पावन पवित्र नाम का जाप करता है, तो समझ लो उस साधक के लिए संसार में इसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। ले गुरु का नाम जीवन छन करिया, गुरु का नाम सभी बोलिए नहीं तो मेरा एक सवाल है, मैं बोलता हूँ मेरे पीछे बोलते आप बोलो तो सही। ले गुरु का नाम जीवन छन करिया, गुरु का नाम जीवन छन करिया, छन करिया रे छन करिया, छन करिया रे छन करिया रे छन करिया, छन करिया रे गुरु का नाम जीवन छन करिया, गुरु का नाम जीवन छन करिया। गुरु बिन कोई नहीं है तेरे, गुरु बिन कोई नहीं है तेरे, मतलब के सब मेरो मेरो, मतलब के सब मेरो मेरो। गुरु बिन कोई नहीं है तेरे, गुरु बिन कोई नहीं मतलब के सब मेरो मेरो, मतलब के डूबेगा झकमार जीवन छन करिया, डूबेगा झकमार जीवन छन करिया रे छन करिया, छन करिया रे छन करिया रे छन करिया, छन करिया रे जीवन गुरु का नाम जीवन छन करिया, गुरु का नाम जीवन छन करिया। ममता में का तोरे, ममता में नहीं अपने को आपट छोड़े, नहीं अपने को ममता में का तोरे, नहीं अपने को आपट छोड़े, कैसे जीवन छन करिया, कैसे जीवन गुरु का नाम जीवन छन करिया, छन करिया रे पल करिया, छन करिया छन करिया रे पल करिया, छन करिया गुरु का नाम जीवन छन करिया, गुरु का नाम जीवन छन करिया। आगे संतों ने क्या कहा, स्वार्थ के हैं नाते सारे, 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 इससे बरसो मारे मारे, इससे बरसो मारे मारे, स्वार्थ के हैं नाते सारे, स्वार्थ के हैं नाते सारे, इससे बरसो मारे मारे, गोविंद बाबू से पार जीवन छन करिया, गोविंद बाबू से पार जीवन छन करिया, गुरु का नाम जीवन छन करिया, गुरु का नाम जीवन छन करिया। गुरु शरण में जो कोई आवे, 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 जन्म मरण भय देश नचावे, जन्म मरण भय देश नचावे, गुरु शरण में जो कोई आवे, गुरु शरण में जो कोई आवे, जन्म मरण भय देश नचावे,
सारे मुक्ति का भंडार जीवन चंद्रिया मुक्ति का भंडार जीवन गुरु का नाम जीवन चंद्रिया चंद्रिया रे पलगड़िया चंद्रिया रे चंद्रिया रे पलगड़िया गुरु का नाम जीवन चंद्रिया गुरु का नाम जीवन जीवन चंद्रिया छलंग है जीवन की कलिका कल्पना तक जान की नहीं। ये जीवन क्या है? छलंग रात में हम सोते हैं, पता नहीं प्रातः काल हम सोते ही रह जाए। कोरोना काल में ऐसा ही हुआ ना, कोरोना काल में ऐसा ही हुआ। हमारे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा है आत्मनस्तु कामाया कहीं भाव नहीं। कोई किसी से प्रेम करता है तो अपने लिए ही करता है, लेकिन सद्गुरु ऐसा है जो शिष्य के कल्याण के लिए, शिष्य के भलाई के लिए वो भक्तों से प्रेम करते हैं, शिष्य से प्रेम करते हैं, उसको बांटते हैं। ब्रह्मा बन करके, विष्णु बन करके, रुद्र बन करके, सूर्य बन करके, गंगा बन करके उसको समझाते हैं, असंग मार्ग पर लगाते हैं। यदि संत नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, ये संसार का गर्त हो जाएगा, संसार का विनाश हो जाएगा, कोई भी गुरु तत्व को नहीं जानेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करते हैं। बोलिए स्वामी आत्मानंद जी महाराज की।